हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे अपना नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेट या कॉर्डेटा का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये 9th फोल्डर जो है उसके अंदर का ये हम लोग कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि आपके जो टोटल 200 जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें से लगभग 20 से लेकर आपके 35 के बीच जो क्वेश्चंस आपके होते हैं एमसीक्यू में, वो इन्हीं दो टॉपिक से आपके आते हैं। और अपने आप में ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन को समझते हैं हम लोग, जो कि समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपका जो किंगडम कौन सा, आपका जो एनिमेलिया है, ठीक है, उसको दो सब किंगडम में बांटा गया। मेरे साथ साथ लिखते जाओगे, आप लोग फ्लो चार्ट बनाते जाओगे साथ साथ में और समझते जाओगे। दो सब किंगडम में बांटा गया है। ठीक है, मैं शॉर्ट में सब किंगडम एस के करके लिख रहा हूं। दो सब किंगडम में बांटा गया है। ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में एस के मत लिखना, क्योंकि रिवीजन करते समय फिर परेशानी होती है। तो दो सब किंगडम में बांटा गया है। ठीक, पहला जो सब किंगडम है वो है आपका क्या, प्रोटोजोआ। ठीक, पहला सब किंगडम क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। और दूसरा जो सब किंगडम है वह है आपका मेटाजोआ। ठीक, इसलिए हम लोग जो प्रोटोजोआ है उसको एक अलग से ही उसका कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके डिटेल उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके अलग ही है। क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटोजोआ आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आपके मेटाजोआ होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी मैं इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन पहले ये फ्लोचार्ट पूरा कर दूं, फिर एक एक क्वेश्चन आपके प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच में बन जाता है। ठीक है, तो पहला सब किंगडम हो गया प्रोटोजोआ, दूसरा सब किंगडम आपने लिख दिया होगा मेटाजोआ। ठीक है, अब आपका जो मेटाजोआ सब किंगडम है उसको फर्दर 3 ब्रांचेस में हमने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा है, और आपको ये याद होनी चाहिए, पूछते हैं। पहला जो है वो है आपका मीसोजोआ। ठीक है, सेकंड आपका लिखो, ठीक है, पैरा। और थर्ड आपका है यूमेटाजोआ, ई ई यू ई ई यू, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं फिर से लिख देता हूं, यूमेट। ठीक है, जोआ। इस तरीके से 3 में इसकी ब्रांचेस जो है वो आपकी बांटी गई है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो यूमेटाजोआ है इसको फर्दर 2 में बांटा गया है। एक है आपका रेडिएटा, इसको रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं हम लोग, और दूसरा आपका बायलेट्रिया या बायलेट्रिया। ठीक है, ये बॉडी के डिवीजन के बेसिस पे होता है। कुछ याद आ रहा होगा, आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आप फर्दर आपका जो बायलेट्रिया है, इसको यहां कर देता हूं मैं, आप लोग नीचे अपनी कॉपी में बनाएंगे, मेरे पास इधर नीचे जगह नहीं है। जो बायलेट्रिया है इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे आपका होता है। पहला आपका इसका पार्ट होता है प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, और दूसरा आपका ड्यूटीरोस्टोमिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद रखना है, प्रोटो और ड्यूटो। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है कि पहले माउथ बनता है कि एनस बनता है, अभी सब करेंगे बच्चों उसके बारे में। पहले आपको सॉरी, पहले आपको दिमाग में जो है इतना जो पार्ट है वो आपको क्या कर लेना है, दिमाग में जो है वो भर लेना है। ठीक है, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। अब इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है फिर वो और भी किया गया है, यानी कि प्रोटोस्टोमिया के अंदर जो है वो आपके क्या,
फर्दर 4 सब डिविजन्स किए गए हैं और इसी तरीके से आपके ड्यूटेरोस्टोमिया जो है उसको भी आपके फर्दर क्या किया गया है, आपके डिवाइड किए गए। ठीक है, लेकिन पहले आप इतना एक स्ट्रक्चर समझ लो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कौन किसके अंडर में आता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपको पूरा नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा का एक स्ट्रक्चर तैयार करने में, आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जो इनिशियल स्टेज में मैंने बात की थी कि एक प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब ध्यान रखना, इसको भी मैं आगे चल के जो प्रोटोस्टोमिया है, ड्यूटेरोस्टोमिया है, इसको भी इलैबोरेट करूंगा कि भाई इसके अंडर में हम लोग जो है और क्या क्या पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोटोस्टोमिया में जो है आपके क्या क्या आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थीस हो गया और एक्एंथोसिफेला का हो गया, ये सब प्रोटो उसमें आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना होता है, बट अभी मैं इतना आप लोगों को अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करा रहा हूँ, पर इतना अभी आप लोग याद रखो, उतना दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, आगे जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको और थोड़ा इन डेप्थ में जाके बताना है, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। अभी हम लोग जो हम पढ़ रहे थे कि प्रोटोजोआ में और मेटाजोआ में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि दोनों सब किंगडम जो है आपके प्रोटोजोआ और जो सब किंगडम मेटाजोआ है उसके डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके जो एमसीक्यू है उसमें आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो, प्रोटोजोआ के बारे में क्या है कि भाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेलुलर आपके एनिमल्स होते हैं, यानी कि सारा जो उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या और भी जो आपके फंक्शंस हैं, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, वो एक ही आपके सेल से होते हैं। जबकि उधर मेटाजोआ में, जिसमें हम लोग भी बिलोंग करते हैं, लार्ज होते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स आपके होते हैं। प्रोटोजोआ के एनिमल्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है और सब सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स के होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, इसका हमारा मेटाजोआ का बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रॉन्ग सेलुलर क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन आपका होता है। सेलुलर डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जैसे कि अगर आप देखो तो हमारे जो लीवर के सेल हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन के बेसिक सेल है उनका स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे ही हमारा जो किडनी है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनका सेल अलग है। ऐसे ही हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसके सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। देन सेंट्रियोली एब्सेंट इसमें होते हैं आपके, जबकि मेटाजोआ में सेल कंटेन्स दी सेंट्रियोलस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इनमें जो होता है वो जो ग्रेड ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरी बॉडी का वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, जबकि मेटाजोआ में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेलुलर ग्रेड का होता है। सेल टिश्यू बन जाते हैं, फिर आपके ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनते हैं। ठीक है, देखिए जैसे बोलो किडनी अलग है, ब्रेन अलग है, हार्ट अलग है, इस तरीके से बहुत ही माइन्यूट फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जबकि मेटाजोआ में फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ही हाई लेवल का आपका होता है। प्रोटोजोआ में लाइफ साइकिल जो है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपने सुना होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। मोर देन वन जनरेशन होती है आपकी, विद मोर देन वन जनरेशन यूनिवर्सल। इसमें लाइफ साइकिल कंप्राइजिंग मोर देन वन जनरेशन इज रेयर। ठीक है, ये इसमें होता है, इसमें नहीं। रेयर क्या मान के चलो, एब्सेंट ही होता है। प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेटाजोआ में जो लोअर मेटाजोआ होते हैं, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन में समझा था, सिर्फ उनमें मिलता है आपके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है प्रोटोजोआ में, जबकि इसमें हाईली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेशन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पैरामीशियम आपका हो गया, इनके बारे में थोड़ा हमको पढ़ना पड़ता है। और कॉन्जुगेशन ऑकर बिटवीन द यूनिन्यूक्लिएट स्पर्म एंड ओवम, ये एडवांस फॉर्म है कॉन्जुगेशन का, जिनको सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, यही मेटाजोआ में सिनगैमी होगी, और इसी का सिंपल वर्जन कॉन्जुगेशन किसमें हो गया, प्रोटोजोआ में आपका हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका होलोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन अ सेल डिवाइड्स, द डॉटर सेल्स बिकम सेपरेट एज इंडिपेंडेंट एनिमल। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइज एग होता है, फिर उससे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है ना। मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये वर्ड आपने सुने होंगे, इसको पढ़ेंगे आगे चल के, ये सब चीजें होती हैं। Forms of individual may vary even in same species. Form of body is definitely from all members of the species. Natural death does not take place due to lack of body, hence often termed immortal. प्रोटोजोआ को बोलते हैं।
इसमें नेचुरल डेथ होती है और बॉडी जो होती है वो डिकम्पोज हो जाती है, और क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनी होती है, इसलिए उसमें डिकम्पोजिशन आपका होना एक नॉर्मल बात है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको जो मैंने क्लासिफिकेशन समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा शुरू करने से पहले बहुत ही ज़रूरी था। अब अगर हम बात करें, जो हम लोग टॉपिक ने हमने उठाया है कि ये जो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हैं, ये किसके अंदर आएंगे? ये बच्चों सीधा आपका मेटाजोआ सब किंगडम के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब सीधे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में हम लोग पूछ जाते हैं। तो जो आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट जो मैंने फाइलम रखे जिनके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे आपके एक एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पोरिफेरा, सिलेंट्रिएटा, टिनोफोरा, प्लैटिनथीस, एस्क्लेनथीस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, यही मेन तौर के पे आपके सिलेबस में दे भी रखा है। बाकी ऐसे तो हम क्लासिफिकेशन में जाएं तो लगभग आपके अराउंड 26 फाइलम या उससे भी ज़्यादा फाइलम कई किताबों में लिखे होते हैं, तो उतने हमको पढ़ने नहीं होते। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनके जनरल कैरेक्टर्स हो गए, इनके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरीके से जो कॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है, उसको कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। वो 3 सब फाइलम जैसे आप देख रहे हैं, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट। ठीक है, और ये जो वर्टिब्रेट सब फाइलम है इसको फर्दर जो है वो 7 क्लासेस में आपका बांटा गया है। ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेट, भूलना नहीं, सब फाइलम वर्टिब्रेट फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। साइक्लोस्टोमा हो गया, कॉन्ड्री हो गया, ऑस्टी हो गया, एम्फी हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एविस हो गया, मैमल हो गया। तो इसके भी कैरेक्टर्स और इसके मेन जो एग्जाम्पल है उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो से जो है इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ के बाद हम लोग नॉन कॉर्डेटा को लेंगे, और नॉन कॉर्डेटा में हम लोग पोरिफेरा से शुरुआत करेंगे और पूरा इकाइनोडर्मेटा तक लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग किसमें आएंगे, सब फाइलम आपका वर्टिब्रेट में आ जाएंगे सीधा। उसमें फिर आपके जितने मेन एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस फोल्डर को आप लोग फॉलो अप करते रहना। साथ में और भी जो आपके फोल्डर्स है वहां से भी लेक्चर 1, 2, 3 करके होंगे, वहां से भी आप लोग शुरुआत थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे।